बहुत जबरदस्त घटिया मानसिकता है। मैं तो ये शब्द यूज करूंगी कि जो महिलाओं के प्रति ऐसी शब्दावली यूज कर दे तो आप समझ सकते हैं उसके दिमाग में और जहन में क्या चलता हो। जो है 5 दिन हो गए, ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो इनके हालात तो हमारे से भी खराब हैं। और जहाँ तक हमारे हालात की बात है, हम अपने हालातों को अपने आप निपटना जानते हैं, हम लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से अपने लोगों की जानते हैं। आईडी हो रही है सर, कुछ रहेगी आईडी लाइव लिंक हो गया सबके एक पास। मिनट एक मिनट ये ले लाइव लिंक हो गया था ना शेयर आपने जी पूछो एक मिनट ओए आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया? मैं अपनी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की जो हमारी पदाधिकारी हैं, सविता मान जी जो हमारी यहाँ जिला की अध्यक्ष हैं, और अमन या राघव मऊचा, ये सारे जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल में ऐसा सम्मेलन पूरा हरियाणा के अंदर महिला सम्मेलन यहाँ पर नहीं हुआ है, और जिस तरह से आयोजन सविता ने करा है उसको बहुत बहुत बधाई। 3 राज्यों हार के बाद हरियाणा में किस तरह देखते हैं हम चुनाव होने वाला? हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें तो कोई दोराय की बात ही नहीं है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 है हरियाणा आज बेरोजगारी के अंदर। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेहताश जो हैं वो घूम रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। हमारी बहनें जो हैं, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी जबरदस्त है। हमारे जो किसान भाई हैं, आप देख रहे हो इलाके का जो कृषि मंत्री है उसको किस तरह से बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो है इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं। और इसी तरह से जो है कर्मचारी जो है वो त्रस्त हैं, हमारी कर्मचारियों की पेंशन काट दी गई है। सारे के सारा जो वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज जो है उनके काम धंधे ठप हो गए हैं, मजदूरी जो है वो उसका मजदूरी खत्म हो गई है, गरीब आदमी की पेंशनें कट रही हैं। तो बहुत ही आलम जो है सरकार की व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। 3 स्टेट में विकास से हार हुई है कांग्रेस की, एनालाइज किया होगा कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं हार के, क्या मानते हैं? देखो, चुनाव होते हैं जब हार जीत तो जो है लाजमी होती है, लेकिन इसका विश्लेषण जरूर करा जाएगा और मैं समझती हूँ जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा कराया जाएगा। कई राज्यों में जो राहुल गांधी ने भी प्रकाश किया है कि मोदी ने जो कास्ट कार्ड खेला है और ओबीसी को जिस प्रकार से हरियाणा में उतारा है, क्या कहना चाहिए? मैं तो शुरू से कहती आई हूँ कि जो है 36 बिरादरी का हरियाणा जो अमन चैन पसंद करता था, आज जो है 36 बिरादरी के अंदर बांटने की पूरी तरह से 10 साल से जो है यही काम इनका चलता आ रहा है। और लेकिन जनता को समझना चाहिए, जात बिरादरी से जो है काम और विकास नहीं होता। ये तो खाली बुलाना चुपड़ाने वाली बात और आपको बांटने वाली बात करी जाती है, जो ये बीजेपी पार्टी जो है वो जो करती है। पहली बार हुआ मैम, कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिलने वाला है? महिला शक्ति जो है, मातृशक्ति जो है वो जब ठान लेती है तो आप जानते हो फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। ये वो शक्ति है जिस शक्ति को जो है पार करना जो है बहुत मुश्किल है, और ये शक्ति ने मैं समझती हूँ ठान लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त जो है हमारी महिलाएं हैं। आज घर चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण। आज उनके बच्चे जो हैं नौजवान, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हर तरीके से बुरे हाल हो रहे हैं। तो आप जानते हैं महिलाएं जहां पर खड़ी हो जाएं तो फिर वहां पर आने वाले जो सामने आता है उसके लिए परेशानी तो हुई है। चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी आगे आई है तो उसके बाद में कांग्रेस के साथ कहीं न कहीं टक्कर दिखाई दी है, उसको चलते हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है वो एक साथ करवाने की फिराक में भी, क्या कहते हैं? अब ये तो 7 चुनाव तो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बुरे हाल हो रहे हैं, और पूरे जो इनके जो नीचे का जो सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया उससे भी इनको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो है पीठ के ऊपर बैठ के जो है नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो बात यहाँ पे हरियाणा में नहीं होने वाली। कांग्रेस के बिहार में जो है लोग हरियाणा के समझदार हैं और लोगों ने 10 साल में देख लिया है कि झूठ और जुमलों के अलावा, लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बड़े क्राइम में हरियाणा के बच्चों का नाम आता है, चाहे कोई भी बड़ा क्राइम हो, अब भी फिलहाल पकड़े गए। तो ये क्राइम देखो, जब बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 आज हरियाणा है बेरोजगारी में, क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 3 पर। ये जो है जब बेरोजगारी हो जाती है, हताश बच्चा हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो फिर ये सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। आज जो है हालात क्या है, आज हमारी जो फौज है उसके अंदर अग्निवीर पैदा करती है। जो बच्चा रिटायर होके जब आएगा, जब उसका ब्याह करने का टाइम होता है, तो कहाँ से उसको कौन अपनी लड़की देगा? तो समाज का ताना बाना पूरा बिगड़ता जा रहा है।
ये हालात आज हो गए हैं कि हमारी जो जीटी रोड है खास तौर से, वहाँ पे तो जो किसान है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पर, उनके बच्चे तो पलायन कर चुके हैं विदेशों के अंदर। तो हमारी तो जो है यहाँ पे नस्ल ही खत्म होती जा रही है। और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों के लिए सोचती है, पूंजीपतियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। मैडम, कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर्कलह है जो वो हर बार दिखाई देता है, चाहे बात की जाए रोहतक के नेताओं की, चाहे बात की जाए हरियाणा के बाकी नेताओं की। क्या मानती है किस प्रकार से जो अंतर्कलह है जो मिटेगा और कांग्रेस जो आगे आता है? देखो, कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका मुझे मालूम नहीं और ना मैं परवाह करती हूँ। भिवानी महेंद्रगढ़ जिला जो हमारे पास है, उसके अंदर आपने हालात हमेशा देखे हैं। जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स आयोजन करते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम हरियाणा में कहीं भी नहीं होते। और ये जो है, कोई इसमें पैसा नहीं लगाया गया, कोई ऐसा बढ़ चढ़ के वो नहीं, अपने दम पर कार्यकर्ता करता है। 1 रुपया जो है मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं तो ये कितना चेष्टा और कितनी लोगों के अंदर उमंग है जिस तरह से ये सारा का सारा काम होता है। तो जहाँ तक ये बातें जब बार बार होती हैं तो भैया बीजेपी वालों से भी पूछ लिया करो। आज जो है 5 दिन हो गए, ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इनके हालात तो हमारे से भी खराब हैं। और जहाँ तक हमारे हालात की बात है, हम अपने हालातों को अपने आप निपटना जानते हैं। हम लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से अपने लोगों की जानते हैं। महिला सम्मेलन में जो है महिलाओं ने ताकत दिखाई है, महिलाओं के सम्मान की बात की गई, एकजुटता की बात की गई है। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल जिस प्रकार महिलाओं को बयान दिया, बेटियों के लिए बयान दिया, कैसे देखा? बहुत जबरदस्त घटिया मानसिकता है। मैं तो ये शब्द यूज करूंगी कि जो महिलाओं के प्रति ऐसी शब्दावली यूज कर दे तो आप समझ सकते हैं उसके दिमाग में और जहन में क्या चलता होगा। और ये उसका नतीजा सामने उन्होंने देख लिया। पहले किसानों को के प्रति उन्होंने और भी अभद्र टिप्पणी करी थी, उनके मौत के ऊपर मुखौल उड़ाया था, कभी आतंकवादी कहा था। तब भी किसान भाई जो है उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया था। लेकिन अब जो बहिष्कार का स्टेप तब उठाया है कि बहू बेटियां तो सबके बराबर होती हैं, सबके घरों में, और बहू बेटियों के ऊपर अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो आदमी कर सकता है तो वो जो जिस पद पे बैठा है उस पद पे बैठने लायक ही नहीं है और उसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। मैडम, आपने इस प्रकार से मन से कहा था कि 500 रुपए में जो है सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को, 15,000 रुपए साल के जो है महिलाओं को मिलेंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं इन चीजों को, महिलाओं को किस प्रकार हम से? लोग झूठ नहीं बोलते, जो वायदे हम करते हैं वो वायदे निभाते हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, जो हम वायदा करेंगे वो हम निभाएंगे। इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है हम। बीजेपी का तो है ही जुमला पार्टी। और ये 10 साल के अंदर लोगों ने देख लिया कितने बड़े बड़े जुमले दिए हैं, पूरा तो कुछ करा नहीं। मैडम, जेपी दलाल ने जो बयान दिया था, क्या अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, वहाँ पे आप इसका विरोध करते हैं? मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ। जितना झूठ जेपी दलाल जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं किसानों के प्रति और दूसरे, आप जानते हो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, इस बार भी बोलेंगे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में खड़गे जी को उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, तो मैम किस प्रकार देख रहे हैं? खड़गे जी बहुत ही समझदार, 9 समय से जीते हुए कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ पुराने सिपाही हैं। सारा उन्होंने संभाला हुआ है और मैं समझती हूँ उनकी तरह का कोई आदमी आगे आएगा तो निश्चित तौर पर और आगे हम बढ़ेंगे।